मेघदूत जी, आपका मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ। और अब आपको, क्योंकि सब आपको ही सुनने आए हैं, तो आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मेघदीप बोस सर के साथ। भारतीय संस्कृति में एक हस्ताक्षर के रूप में पहचान बनाई है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि यह हम मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। चार पीढ़ी से हाथ लेकर चलने वाले मेघदीप बोस की रग रग में संगीत बसा हुआ है। मेघदीप बोस ने विशाल शेखर, सुलेमान, अमित त्रिवेदी जैसे कई बड़े संगीतकारों के साथ काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान खान की हिट फिल्म टाइगर जिंदा है, स्वैग से स्वागत, स्लो मोशन में, बोल दो न जरा जरा, 10 बहाने। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, क्योंकि आप बहुत एक यंगस्टर हैं, और किस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की है। जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि आई एम अ फोर्थ जनरेशन, तो संगीत हमेशा से, संगीत एक तरीके से विरासत में मिला है। एंड संगीत मेरे लिए एक आर्ट या एक स्किल से सबसे पहले, उससे भी पहले एक वर्च्यू है। मेरी मेरी वे ऑफ लाइफ है संगीत। और क्योंकि मैं बाबा का रियाज सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ बचपन से, सो इट इज नॉट जस्ट a career option for me, but it was always been the way of life. And my father happens to be the very first music producer of Central India. And उन्हीं को देखते देखते मैं स्टूडियोज में उनके सेशंस देखता था, वो देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। और पिताजी की सबसे यूनिक बात ये थी कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी क्लासिकल ट्रेनिंग में अपने मन से, अपने डिसीजन से नहीं डाला। उन्होंने मेरा वेट किया कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं और अपने गुरु खुद चुनूं। तो इसी कारण जो मेरी पूरी स्कूल लाइफ थी वो ऑब्जर्वेशंस में बीती है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग थिंग्स, इंस्टेड ऑफ फॉर्मली लर्निंग थिंग्स, ऑब्जर्वेशन हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीचर फॉर मी। एंड कहना चाहिए वो जो मेरी संगीत की प्राथमिक शिक्षा है वो ऐसे ही हुई है। पापा को स्टूडियोज में काम करते हुए देखना, उनके सेशंस, वो किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे थे सेशंस। he used to work with musicians down south in Bombay. So मेरा इनिशियल जो सफर रहा, it was primarily observing him in the studios. And afterwards, after I finished my school life, is when I opted for formal education in music. And I chose to learn Western classical, and piano was my primary instrument. So I've learned piano, and I've learned Rabindra Sangeet, I've learned Indian classical, a bit of it. And in 2012, I was selected for the Berklee College of Music, which is one of the most prestigious colleges in the world. But due to certain shortcomings, I had to drop that plan. And 2013, I moved to Mumbai. So us waqt se, then there was no looking back, and that is where my career started in the film industry. और आप वाकई में मध्य प्रदेश इंदौर की शान हैं। यही हम आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि लॉकडाउन में आपका शेड्यूल किस तरीके का, लॉकडाउन में आप क्या कुछ नया कर रहे हैं, किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता है, क्योंकि ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं आप लोगों के। तो अभी लॉकडाउन में क्या शेड्यूल है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? एक्चुअली लॉकडाउन का असर मेरे वर्क एनवायरनमेंट पे बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बात, हम जो म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग वैसे भी लॉकडाउन की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव फील्ड वर्क एज सच, और वी डोंट हैव अ सेपरेट ऑफिस, यू नो। और संगीत ऐसा है कि वो कहीं भी हो सकता है, उसको किसी जगह या सिचुएशन की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ, मेरा सेटअप जो है वो घर पे है, तो मुझे एज सच बाहर निकलने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई हैव बिल्ट अ फैसिलिटी एट माय होम। तो लॉकडाउन मेरे वर्क को उतना अफेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट क्योंकि लॉकडाउन चालू हुआ तो उसके बाद मेरी गतिविधियां डबल हो गई, क्योंकि सारे जितने फिल्म के क्लाइंट्स हैं उनको समझ में आ गया कि क्योंकि अब शूट्स नहीं हो सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं हो सकता है, तो म्यूजिक ऐसी चीज है जो रुकेगा नहीं, जो चलता रहेगा। तो आई थिंक लॉकडाउन के वक्त, आई थिंक
जो वर्क प्रेशर था, जो वर्कलोड था, वो और डबल हो गया है एक तरीके से। और बट क्योंकि लॉकडाउन में डेडलाइंस का प्रेशर नहीं था, लॉकडाउन में क्लाइंट्स का इंटरफेरेंस नहीं था लाइफ में, तो लॉकडाउन में मैंने एक चीज ये इंश्योर करी कि मैं खुद का स्किल सेट और इम्प्रूव करूं जितने, क्योंकि आजकल का संगीत सिर्फ संगीत नहीं है, आजकल के संगीत के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी है। तो मैंने ये जो लॉकडाउन का समय था पिछले 2 से 3 महीना, ये इसमें मैंने काफी रिसर्च में बिताया है, काफी टेक्नोलॉजिकल जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दुनिया में कितना संगीत हो रहा है। तो म्यूजिशियंस के लिए जैसे एक एथलीट के लिए उसका डाइट है, वैसे संगीत एक म्यूजिशियन के लिए उसका डाइट है, एक म्यूजिकल डाइट है। एंड सही संगीत। ओके, अभी यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आप उनके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि सारे यंगस्टर हैं और वो आपका कोई भी फेमस सॉन्ग, मतलब फेमस तो सारे ही हैं, कुछ एक आधी जो स्वैग से स्वागत हुआ, एक स्टोरी का है, बहुत सारे सॉन्ग है। अच्छा, I'll sing for you, let's talk more, because ये सभी गाने आप अपने iTunes पे भी सुन सकते हैं, but let's talk more that is not available online, that cannot be googled. So I think let's utilize this time to talk about something जो Google नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर सर 2 मिनट बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ द सेज ग्रुप के चेयरमैन सर मिस्टर संजीव अग्रवाल सर जुड़ गए हैं। सर वेलकम। बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही वेबिनार्स करते रहें और सब इतनी अच्छी हस्तियों को जोड़ रहे हैं, और जो संगीतमय होता हो तो संगीत से तो सबको खुश करता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे साथ मैगदीप आए हैं। थैंक्स मैगदीप, आप आए, हमारे सभी थैंक यू सो मच। मोटिवेट, मतलब एक अच्छा एक प्लेजेंट माहौल मिल रहा है। आज राजीव सर आपको धन्यवाद जो आप सबको लेकर आए। जमुना दीदी थैंक यू सो मच सर, एवरीथिंग वेरी फाइन। तो बस अपन मैगदीप साहब को ही सुनते हैं क्योंकि ही इज अ मास्टर। आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मैगदीप सर, हमारी सर जो हैं संगीत को बहुत पसंद करते हैं, तो एक छोटा सा गाना सर के लिए। ओके, ऑलराइट, तो मेरा ये धोनी फिल्म का एक गाना है। रास्ते भागे पासे आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पासे आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्या सोचना है जाना कहाँ ले जाए, चल जाए कहाँ सबरियां बेसब्रियां, बेसब्रियां सब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनदीप, ऑल द बेस्ट करिए आप लोग, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रतिभा, आप भी राजीव सर का ऐसे उत्साह बनाए रखें। बिल्कुल, थैंक यू। एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन। मेघदीप सर, देखिए आप जब वहां गए तो मतलब इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड एंड पूरे ये वाले एरिया में बहुत सारे लोग जाते हैं, एंटर होते हैं, बट कुछ ही लोग ऊपर पहुंच पाते हैं। तो आपने अभी भी जो स्ट्रगल होती है, आपने कुछ करा है, आपकी और उम्मीदें होंगी बहुत कुछ करने की इस इंडस्ट्री में, बट जो आपने अचीव करे वो भी बहुत है। जो लोग कुछ वहाँ पे म्यूजिशियंस करना चाहते हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बच्चे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट में, जो जर्नलिज्म में ऐसे बच्चे हैं जो अपना एक बॉलीवुड में मार्क छोड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको, आप जैसे भोपाल से हैं, तो वहां पे एक तो भोपाल का क्या इंप्रेशन है, टियर 2 टियर 3 सिटीज का क्या इंप्रेशन है, कैसे बिहेव करा जाता है, आपको क्या स्ट्रगल्स मिली? I think it's a very good question, and I think this is the best question of the session so far. You know, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं संगीत कर रहा हूँ और मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से करता हूँ दुनिया में तो वो संगीत है, तो संगीत आपके लिए स्ट्रगल नहीं हो सकता है।
स्ट्रगल तब होता है, वो स्ट्रगल तब कहलाएगा जब आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। तो स्ट्रगल जो है, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। इट इज struggle is a very peripheral thing, you know, because you are doing what you love, so you cannot be struggling into it, right? But because you want to achieve a stability in what you love, is when you have to fight for the peripheral things. दो तीन चीजें हैं मेन जो जिन चीजों से मुझे गुजरना पड़ा, एंड ऐसी दो तीन चीजें हैं जो मेरे करियर में पाइवटल रही। नंबर वन ये कि संगीत को अभी भी को करिकुलर माना जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। गाना बजाना बोला जाता है, अभी भी उसको एक आर्ट का दर्जा शायद बहुत कॉमन हाउस होल्ड में नहीं मिला है। यू नो, पेरेंट्स इंडियन आइडल देखते हैं, सारेगामा देखते हैं, बट जब उनका बच्चा बोलता है कि मुझे म्यूजिक करना है, उनका परसेप्शन एकदम चेंज हो जाता है लाइफ के लिए। उनका बोलते कि नहीं, पहले पढ़ लिख ले। बट मैं हर उस परफॉर्मिंग म्यूजिशियन और हर उस म्यूजिशियन आर्टिस्ट या क्रिएटिव म्यूजिशियन से बोलना चाहूंगा कि म्यूजिक इज नॉट अ करियर ऑप्शन, कि आप 12th क्लियर कर लो, आप आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू म्यूजिक। म्यूजिक इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज इंटेंजिबल। आप ना उसको छू सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो, ना आप उसको एक तरीके से इट्स इंटेंजिबल, इट इज गॉडली, यू नो। तो आप अपना करियर एक ऐसी चीज पे बना रहे हो जो कि इंटेंजिबल है, जो किसी को दिखती नहीं। तो उस चीज को मास्टर करने के लिए आपको कितने साल की मेहनत, कितने साल का ऑन फील्ड वर्क लगेगा, आप वो सोचिए। सबसे पहली बात तो रिजेक्शन का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति आपको उत्तम नहीं मानता है, दैट इज रिजेक्शन, राइट? अगर हम सही मायने में देखें तो रिजेक्शन का मतलब यही हुआ कि आप किसी और के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली खरे नहीं उतरे, ठीक है। बट क्योंकि मैंने रिजेक्शंस को बड़ा पॉजिटिवली लिया पूरे लाइफ में, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने अपना 100% दिया, मुझे पता था कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने काम में, और मुझे अंदर से 100% विश्वास था कि मैंने 100% नहीं 300% दिया है अपने काम में। बट अगर मैं किसी और के स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतर रहा हूँ तो वो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है और वो उस व्यक्ति का इशू है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया है। सो इट इज ऑल अबाउट वेटिंग अबाउट द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि मेरा सही वक्त और सही सिचुएशन आएगा तब मुझे सही अप्रिसिएशन मिलेगा। नाउ फॉर एग्जांपल 2014 में मैं एक फिल्म पे काम कर रहा था और मैंने उस फिल्म के सारे एल्बम, पूरा फुल एल्बम मैंने प्रोड्यूस किया था उस फिल्म का। एंड देन इन अ कपल ऑफ मंथ्स द फिल्म प्रोड्यूसर कम्स इन एंड ही रिजेक्ट्स ऑल ऑफ द सॉन्ग्स आई हैव डन, ऑल ऑफ द वर्जन्स आई हैव डन। एंड आई डिडंट फील बैड अबाउट इट, थोड़ा बुरा लगा ऑफ कोर्स कि मैं इतने टाइम से उस फिल्म के म्यूजिक पे काम कर रहा था। बट देन ऑन अ सेकंड नोट आई फेल्ट दैट ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका टेस्ट है। Now just because they are giving me a report card does not mean that I am not worthy or I am not capable enough. But एक गाना जो उस वक्त रिजेक्ट हुआ, आज वो गाना, एक गाना जो उस वक्त उस व्यक्ति को सही नहीं लगा, उस व्यक्ति ने रिजेक्ट किया, आज हर गाना आज एक हिट सॉन्ग के तौर पर हम सुन सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन गानों का क्योंकि then you may actually relate to it, but every song that got rejected then now today is a hit song in some other film, you know. And so I think rejection is very subjective. It is something that has to do with somebody else's standards and ideas, you know. जैसे स्कूल में आप फेल होते हो तो वो आप स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से फेल हुए हो, आप अपनी लाइफ में फेल नहीं हुए। You know, you've just scored few lesser marks in particular subjects, but then if you are a good person in the end and if you know what you want to do in life, a report card cannot certify your validity as a human and as what you can churn out in your life. So I think it is very subjective, and rejection is nothing but somebody else not agreeing to what you've done. It's just that. Yeah, but totally agreed, Mehdeep sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लगा, और आज हमारे लिए हमारे बीच में हमारी चेयरपर्सन मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैम, चांसलर सर, सभी ने इस सेशन के लिए स्पेशली हमारे साथ टाइम निकाला। अब जाते जाते आपने जैसा कि कहा था कि मैं गुनगुनाकर ही जाऊंगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाना गा दें। अच्छा ठीक है, तो मैं आई विल सिंग अ सॉन्ग which is very close to my heart. आया है तो सबको झुकाना तो पड़ेगा ही। So I'll
I'll sing one song, which is something which actually catapulted everything for me. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां, खुद से नाराज क्यों बेआवाज क्यों, मेरी खामोशियां है सजा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, इस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरा तेरा, कि मैं हूँ हीरा तेरा, कि मैं हूँ हीरा तेरा, कि मैं हूँ हीरा तेरा. Thank you. Thank you so much, Megdeep. And a special thanks to our respected ma'am, ED ma'am, chairperson ma'am, chancellor sir, Rajiv sir. और आपने इतने कम समय में, इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना वंडरफुल सेशन ऑर्गेनाइज किया, राजीव सर. और स्पेशल थैंक्स टू हमारे गेस्ट. यस सर, प्लीज. मेघदीप से आप इस समय सब लोग सुन रहे हैं, कमिटमेंट ले लीजिए कि सेज यूनिवर्सिटी में कब आ रहे हैं लाइव. यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप बता दीजिए डेट और टाइम जिस दिन आप सेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं. बिल्कुल, जैसे ही कोरोना का कहर खत्म होता है, पब्लिक गैदरिंग सेफ होती है, मैं जरूर आऊंगा. Thank you so much. थैंक यू सो Thank you so मच. much. थैंक यू Thank you सो so मच. much.